बार का आमदार करता है। झूठे वादे, अवैध डंपिंग ग्राउंड का विषय आता है तो करते हैं मजाक स्थानीय लोगों का आरोप। चुनाव जीतने का बाद पहला लक्ष्य अवैध डंपिंग ग्राउंड हटेगा। पिछले कई सालों से उल्लासनगर 5 स्थित अवैध डंपिंग ग्राउंड के कारण उल्लासनगर 5 की जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना नहीं, बल्कि कई लोगों ने इस अवैध डंपिंग ग्राउंड से निकलने वाले धुएं के कारण कई लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। वही 3 बार के आमदार रह चुके बालाजी किनेकर द्वारा कई बार झूठे आश्वासन स्थानीय लोगों को दिए गए हैं कि अवैध डंपिंग ग्राउंड बस कुछ ही दिनों में हट जाएगा, लेकिन अवैध डंपिंग ग्राउंड अभी तक वहीं पर ही है और इस अवैध डंपिंग ग्राउंड को हटाने के लिए कई बार आंदोलन और भूख हड़ताल भी किए गए हैं, लेकिन आज तक सभी प्रयास नाकामयाब रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय अवैध डंपिंग ग्राउंड हटाओ मंच की तरफ से नोटा का प्रचार जमकर किया गया था, लेकिन इस बार अवैध डंपिंग ग्राउंड हटाओ मंच की तरफ से आने वाले विधानसभा चुनाव में 3 बार आमदार रह चुके बालाजी किनेकर के प्रत्याशी उद्धव बाला साहेब ठाकरे के उम्मीदवार राजेश वानखेड़े को समर्थन करने का इरादा किया गया है, जिसके चलते आज अवैध डंपिंग ग्राउंड हटाओ मंच स्थानीय लोग, व्यापारियों और 140 विधानसभा क्षेत्र के उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के उम्मीदवार राजेश वानखेड़े की बैठक हुई। वही इस बैठक में स्थानीय लोगों को इस अवैध डंपिंग ग्राउंड को हटाने का आश्वासन राजेश वानखेड़े ने दिया है। साथ ही यह भी आश्वासन दिया है कि अगर वे आगामी विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो उनका पहला लक्ष्य अवैध डंपिंग ग्राउंड हटाना होगा। साथ ही स्थानीय आमदार बालाजी किनेकर के खिलाफ इतना तक कह दिया कि वे सिर्फ झूठे वादे करते हैं। आज जो हमारी जो बैठक हुई, जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग का जो मेन एजेंडा था वो था 5 नंबर में जो इलीगल तरीके से जो डंपिंग ग्राउंड है उसके वजह से इस शहर के अंदर, मतलब हमारे 5 नंबर के अंदर जो हमारा जो परिसर है उसके वजह, मतलब वहाँ के लोगों को जो तकलीफ़ है, यहाँ पे जो तकलीफ़ क्या होती है कि जो गैस निकलती है, कचरे में से जो गैस निकल रही है, गंदगी, बदबू, मरे हुए जानवरों का बास आता है, जिसकी वजह से इस शहर, मतलब हमारे जो परिसर है हमारा, उस एरिया के अंदर बीमारियां फैलने के चांसेस ज़्यादा है और टीबी जैसे बीमारियां हो सकती है, कैंसर हो सकता है। इस तरह से इलीगल शहर के अंदर ये मतलब डंपिंग ग्राउंड होना ही नहीं चाहिए था, तो भी ये इलीगल रखा हुआ है। और बहुत सालों से इनकी, मतलब यहाँ के लोगों को ये इच्छा थी कि यहाँ पर ये डंपिंग ग्राउंड होना नहीं चाहिए और उनकी जो मांग है वो जायज़ मांग है कि इस शहर के अंदर, किसी भी शहर के अंदर डंपिंग ग्राउंड होता नहीं है। लेकिन उल्लासनगर ही एक ऐसा शहर है कि जिसके बीचों बीच, शहर के बीचों बीच जहाँ लोग रहते हैं, ऐसी जगह पे इलीगल तरीके से डंपिंग ग्राउंड चलाया जा रहा है। सर, पिछले आमदार ने यहाँ के लोगों से कई सारे वादे किए। करीबन डंपिंग ग्राउंड के यहाँ पर एरिया परिसर में 15,000 लोग रहते हैं जो डंपिंग से परेशान है। पिछले आमदार ने कई वादे किए मगर वादा कोई पूरा नहीं किया। अब स्थानीय लोगों को आपके ऊपर भरोसा है, आप चुनाव जीतने के बाद इनके भरोसे को कायम रखेंगे, इसके लिए क्या वादा करते हैं? मैं सबसे पहला तो एक ही वादा करूंगा कि यहाँ का जो डंपिंग ग्राउंड है ये हमारा पहला ही सब्जेक्ट रहेगा, दूसरा कोई सब्जेक्ट उसके ऊपर रहेगा नहीं। हम पहले यहाँ का डंपिंग ग्राउंड हटाएंगे। अंबरनाथ शहर में काफ़ी सारा विकास दिखता है। ये जो पुराने आमदार है वो तो वहाँ पर ध्यान देते हैं, मगर उल्लासनगर से सौतेला विवाद क्यों होता है? जब डंपिंग ग्राउंड यहाँ पर बना इलीगल, तब भी उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। यहाँ के व्यापारियों को कभी साथ नहीं मिला। यहाँ की इंडस्ट्री, जो जैन इंडस्ट्री थी, वास्ट इंडस्ट्री थी, यहाँ से लोग पलायन करके चले जा रहे हैं। यहाँ के व्यापारी दुखी है। आखिर पूरे शहर और पूरे समाज व्यापारी को एक क्या भरोसा देंगे ताकि यहाँ के व्यापारी आपके प्रति और आकर्षित हो? सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अंबरनाथ में भी आपने जैसा कहा कि वहाँ पे बहुत सारा विकास उन्होंने किया है, ये गलत बात है। उस आमदार ने, वो झूठा आमदार है, उसने यहाँ पे कुछ भी, जैसे उल्लासनगर में कुछ नहीं किया वैसे ही उन्होंने अंबरनाथ में भी कुछ नहीं किया है। जो भी काम है वो खासदार ने की हुई काम है। खासदार का आप अगर चुनाव का जो एजेंडा था उनका, जो उन्होंने काम का एजेंडा दिया था, उसमें देखेंगे तो वो एक ही जो एजेंडा है उनका, कामों का जो लिस्ट है वो एक ही है, सिर्फ इन्होंने पेस्ट करके इनका एजेंडा दिखाया है, कामों की लिस्ट दिखाई है उन्होंने। पहले तो मैं शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस दिवाली के शुभ मौके पे
हमें एक आशा की किरण नज़र आई है। जो बरसों से हमें लग रहा था कि ये डंपिंग ग्राउंड हटने का नाम नहीं ले रहा, कुछ हो नहीं रहा है, और कई बार हम लोगों ने बहुत कुछ किया मगर कुछ नहीं हो रहा था। जब आज हमने वानखेड़े साहब से बात की तो हमें लग रहा है कि भाई अब कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जो हमारे पहले आमदार थे केनिकर साहब, वो तो खाली नाम के आमदार थे। डंपिंग ग्राउंड तो छोड़िए, और भी किसी काम में कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। और जब भी अगर डंपिंग ग्राउंड का विषय निकलता है तो उनको एक मजाकी रूप में वो कुछ भी बोल देते कि भाई 10 दिन में हटेगा, 15 दिन में हटेगा। इतना सीरियस मैटर होने के बाद भी वो सीरियस नहीं है, तो मैं उसको ऐसा सोचूंगा वो एक मजाकी आमदार है। ऐसे आमदार को हम लोग अभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और शायद शहरवासियों को पता होगा, जब भी हम लोग खासदार की इलेक्शन थी तो उस टाइम पे हम लोगों ने निर्णय लिया था कि अब जो हम लोग नोटा का प्रचार कर रहे, आने वाले एमएलए के इलेक्शन में, आमदार के इलेक्शन में हम लोग उनको समर्थन करेंगे जो उनके अपोजिशन में मजबूत कैंडिडेट होएगा। और हमारे कोर कमेटी का भी यही फैसला था, वही आने वाले इलेक्शन में हम लोग जो प्रचार करेंगे और जो तन मन धन से समर्थन देंगे वो किसी मजबूत कैंडिडेट को देंगे। और हमें उसमें अभी हमारे राजेश जी वानखेड़े साहब जी जो है वो लग रहा है कि भाई ठीक है कुछ करेंगे, तो इसलिए हम लोग हमारा पूरा समर्थन वानखेड़े साहब जी को है। हमने बहुत बार 3 बार आमदार चुना बालाजी किनीकर को, और सब झूठे वादे निकले। इस बार हम राजेश वानखेड़े जी को समर्थन देंगे अपना, और मशाल का बटन दबाएंगे। थैंक यू।